तो ये जो गायत्री का मंत्र है न केवल देवी अनुग्रह को प्राप्त करने का मंत्र है बल्कि शिष्यत्व के उद्घोष का भी मंत्र है। बारिश होती है तो उसका प्रभाव टीलों के ऊपर उतना नहीं पड़ता जितना गड्ढों को मिल पाता है। भगवान का अनुग्रह बरसता है तो लाभ उनको मिल पाता है जो अपनी चेतना को भगवान के साथ जोड़ पाते हैं। ट्रांसफार्मर के पास हम लोग जाएं और उसकी पूजा करके लौट आएँ तो घर में प्रकाश नहीं आता। घर में प्रकाश लाने के लिए ट्रांसफार्मर के तारों को अपने घर के तारों से जोड़ना पड़ता है। भगवान साक्षात उपस्थित हो पाते हैं पर जीवन में प्रभाव दिखा पाते हैं जब हमारी अंतरात्मा के तार उनके साथ जुड़ पाते हैं। ये जो गायत्री का मंत्र है वो यही प्रेरणा देता है कि हम लोग अपने अंतर्मन के तारों को, अपने मन के भावों को, अपने चिंतन को, अपनी विचारणा को, अपनी मान्यताओं को, अपनी आस्थाओं को उस शक्ति के साथ जोड़ें जो शक्ति इस पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को, सृष्टि को, समष्टि को बदल देने के लिए कृत संकल्पित हैं, जिनको हम लोग माँ गायत्री के नाम से जानते हैं। और वो करने के लिए एक ही चीज़ की आवश्यकता है कि हमारी श्रद्धा की, हमारी भावनाओं की आहुति उनके चरणों में पड़ सके। एक कथा आती है बड़ी प्यारी। नेत्रहीन व्यक्ति था, जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोज़ जाया करता था। रोज़ लाइन में लगता और वहाँ पर हर व्यक्ति की दृष्टि जो थी भगवान के विग्रह की ओर होती, मूर्ति की ओर होती। तो किसी को पता भी नहीं चल पाता था कि एक नेत्रहीन व्यक्ति हमारे पीछे लगा हुआ है। कभी किसी की कोहनी लगती, कभी किसी का धक्का लगता। लोगों के धक्के खाते हुए वो व्यक्ति रोज़ पंक्ति में जा कर के लगा करता था। पुजारी रोज़ देखते थे। एक दिन पुजारी ने उस नेत्रहीन व्यक्ति को रोका और रोक करके उससे कहा कि भैया तुम रोज़ लाइन में लग करके आते हो, क्यों आते हो? तुम्हें तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। वो नेत्रहीन व्यक्ति बोला कि मुझको भगवान दिखाई नहीं पड़ते पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। मैं यहाँ पर उनकी हाजिरी लेने के लिए नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी हाजिरी देने के लिए आता हूँ। हो सकता है कि हमको गुरुदेव दिखाई ना पड़ते हो पर गुरुदेव को हम तो दिखाई पड़ते हैं। हमारे जो कर्म हैं, हमारी जो भावनाएं, हमारा जो उद्देश्य है और हमारा जो लक्ष्य है और हमारा जो संकल्प है वो उनकी दृष्टि से कभी भी दूर नहीं।